नमस्कार। आज मैं मूलांक 9 वालों के लिए देखना चाहूँगी कि उनका अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है। मूलांक 9, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी इनके लिए अगस्त के महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसी है। ओह! अभी मैं देखना चाहूँगी कि करियर और फाइनेंसेस के लिए मूलांक 9 डिवाइन मुझे गाइड करें। मूलांक 9 वालों का करियर और फाइनेंस में कैसा जाने वाला है। ओके, डिवाइन मुझे गाइड करें इनके रिलेशनशिप्स कैसे जाने वाले हैं। ओके, और व्हाट अबाउट हेल्थ। मूलांक 9 वालों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा। ओके, कुल मिलाकर कार्ड जो हैं शुरुआत में तो एवरेज हैं, लेकिन बाद में जाकर चीज़ें कुछ सही भी हैं। और मैं देखना चाहूँगी मूलांक 9 वालों के लिए क्या चैलेंजेस हैं। थोड़ा कार्ड इधर कर दूँ मैं। एंजल्स मुझे गाइड करें कि मूलांक 9 वालों के लिए अगस्त के मंथ में क्या चैलेंजेस रहेंगे। कोई एक चैलेंज देख लेते हैं कैसे जाने वाले हैं। ओके, सक्सेस। ओके, अलोननेस, अकेला भी फील करेंगे भाई मूलांक 9 वाले। और लेकिन मुझे लगता है अकेला भी फील करेंगे ना तो भी मूलांक 9 एक इतना स्ट्रॉन्ग नंबर है ना कि ये लोग किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं और निकल जाते हैं। बहुत साहसी होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ये, बड़ी से बड़ी चुनौती को पार करने वाले। ठीक, तो अभी मैं देखना चाहूँगी कि गणेश जी की क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है मूलांक 9 वालों को। ब्लेसिंग्स, देखिए ब्लेसिंग्स, ब्लेस्ड नंबर है मूलांक 9, ब्लेस्ड नंबर है। तो एक छोटी सी रीडिंग हमने तैयार की है मूलांक 9 वालों के लिए और मैं आपको इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त का महीना जो है वो मूलांक 9 वालों के लिए ना कुछ बदलाव दिखा रहा है। और ऐसा लगता है कि अभी आपको मतलब जो टाइम आपका पहले था ना वो अभी नहीं है, बहुत ही स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि करियर को लेकर होगा, क्योंकि यहाँ पर करियर के लिए जो कार्ड है वो रिवर्स आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव होगा, यानी जो सिचुएशन पहले थी अब नहीं रहेगी और आगे बढ़ने की ऊर्जा को लेकर आया है। तो मुझे लगता है कि जो अपने बिजनेस में आप परेशानियों को लेकर घूम रहे थे ना, अब आप उनमें कुछ चेंजेस करेंगे, सिचुएशन में, चीज़ों में, तरीक़ों में चेंजेस करेंगे। तो पिछले कुछ टाइम से मूलांक 9 वालों को बहुत ही मेंटली स्ट्रेस था, परेशानियाँ थी, या फिर कुछ ऐसी टफ कंडीशन से निकल रहे थे ना, तो अब लगता है कि अब धीरे धीरे उनको राहत मिलेगी। लगता है नहीं, ऐसा होने ही वाला है कि उनको राहत मिलेगी। ये कार्ड बताता है कि आप पुराने बोझ, बहुत ज़्यादा पुरानी बातों का मन पे बोझ था, कुछ नेगेटिव थॉट्स थे, होता है, इट्स वेरी कॉमन कि जब आप लंबे टाइम से परेशानी में होते हो ना, धीरे धीरे आप नेगेटिव होने लगते हो। तो ऐसा बताता है कार्ड कि नेगेटिव थॉट्स थे आपके अंदर और बड़ी टफ सिचुएशन थी, लेकिन उनको सबको अब पीछे छोड़ जाएंगे और आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी लगता है मूलांक 9 वालों कि आपकी मुझे यहाँ कोई यात्रा दिखाई दे रही है, किसी धर्म स्थान की यात्रा क्या, और कोई जगह का परिवर्तन भी हो सकता है, या करियर में कुछ करियर में मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं। और यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप धीरज रखें, क्योंकि जो सक्सेस है वो धीरे धीरे होगी। चेंजेस जो हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, वो धीरे धीरे होंगी, लेकिन एक पॉजिटिव वे में होंगी। बाकी अगर हम बात करते हैं करियर की, तो देखिए कुछ करियर में मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें आप ना जो प्लान कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग बनेगी बिगड़ेगी, बनेगी बिगड़ेगी, बहुत सारी आपकी चीज़ें जो है वो कैंसिल भी होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि
कई जगह पर आपको मतलब आपको ना इसमें बिटर एक्सपीरियंस इस मंथ में होने वाले हैं, लेकिन और इसमें कुछ ख़ास मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस महीने में कुछ आपकी प्लानिंग्स हैं जो उम्मीद के अनुसार पूरा होने में उनको देर हो सकती है, और आपके वर्क प्लेस का माहौल जो है थोड़ा वो मतलब इम्बैलेंस हो सकता है, और आपको अपनी टीम के साथ तालमेल में कमी रह सकती है। बिजनेस करने वालों को किसी डील, पेमेंट या प्रोजेक्ट का रुकावट का सामना करना पड़ेगा, आपके पेमेंट रुकेंगे, ठीक है। और आपका ना घर का जो खर्चा है वो भी बिना वजह के बढ़ जाएगा, इसलिए जो भी करें ना प्लानिंग करें, घूमने फिरने की, कहीं आने जाने की, जो भी है वो ना थोड़ा बजट बनाकर चलने की ज़रूरत है। और आप कोई मकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा ना जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर एक एक चीज़ को ना अपने चेक करवाएं। जैसे कि आप किसी आपके जो कोई इवेंट हो रहे हैं या कोई आपके पंडित जी होंगे, कुंडली दिखा सकते हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में कोई आप किसी के पास जाते हैं तो आप पूरा प्लानिंग करें और थोड़ा चेक करके फिर ही डिसीज़न लीजिए, अदरवाइज़ डिसीज़न इस महीने आपका गलत हो सकता है। तो कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लीजिएगा। ओवरऑल मेरा यही कहना है कि बड़ा डिसीज़न मत लीजिएगा और बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचने की कोशिश कीजिएगा। रिश्तों के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड ये पॉजिटिव तो है, और लेकिन कहीं कहीं मूलांक 9 वालों को, सभी के लिए नहीं है ये, किसी किसी के लिए है कि बहुत अनवेलकम्ड आप फील कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती हैं, और मुझे लगता है कि कोई आपको बहुत ही प्यार भरा संदेश, या कोई ऐसा रिश्ता दोबारा शुरू होगा जहाँ झगड़ा हो गया था, बातचीत नहीं हो पा रही थी। माफ़ी का शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। मे बी कोई आपसे माफ़ी मांगेगा, सॉरी बोलेगा, और फिर एक नई बिगनिंग होगी, तो नई शुरुआत और कुछ इमोशनल बातचीत हो सकती है। जिन लोगों के रिश्तों में दूरियां थी उनके बीच अब गलतफहमियां दूर होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए कोई नया रिश्ता या कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफ़र आ सकती है, और परिवार में भी प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। बस भावनाओं में बहकर आपको कोई भी बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। अभी मूलांक 9 वाले क्या फेस कर रहे होंगे हेल्थ इशू, कि बचपन से जुड़ी कोई शारीरिक कमजोरी दोबारा उभर सकती है। अपने शरीर की अनदेखी मूलांक 9 वाले अभी ना करें। क्या हो सकता है कि अगर आपको बचपन में बहुत सर्दी, जुकाम या बार बार गला ख़राब होना इस तरह से होता था ना, तो अभी भी हो सकता है। अगर आपका पहले पेट दर्द, गैस या एसिडिटी ऐसा रहता था, दोबारा हो सकता है। नींद कम होने के योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मूलांक 9 वाले, कम नींद आएगी आपको, और मे भी कोई इमोशनल घटना ऐसी हो जाए कि आपको रात को उस घटना की वजह से नींद ना आए। मुझे लगता है कि आप पानी कम पी रहे हैं और टाइम पर खाना भी नहीं खा रहे हैं, जिससे आपके शरीर में विटामिन या मिनरल्स की कमी होगी। और अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा मूलांक 9 वाले, अगर आप मूलांक 9 हैं तो क्या आपकी बैक शोल्डर में, वो जो अपर शोल्डर होता है उसमें कोई नस वगैरह भी खिंची है क्या? नस खींचने जैसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए कार्ड क्या बोलता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो कार्ड है ये सक्सेस और जीत का संकेत देता है। तो यदि आप पूरे फोकस और डिसिप्लिन के साथ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसा भी लगता है कि स्टडी के लिए आपको बाहर जाना पड़े, कोई कोचिंग लेने के लिए, इंटरव्यू के लिए, कोई नया कोर्स करने के लिए आपको बाहर जाना पड़े। आपके लिए सिर्फ यही यहाँ सलाह दूंगी मैं स्टूडेंट्स को कि अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें।